दोस्तों अगर आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करते हो तो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देना। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जहां पर आप ट्रेड लेते हो और वहीं से मार्केट पलट जाती है, आपका ट्रेड लॉस में चले जाता है, स्टॉप लॉस कर जाता है और फिर वापस मार्केट अपनी डायरेक्शन में चली जाती है। बड़ा गुस्सा आता है कि भाई अभी तो हमने ट्रेड बिल्कुल ठीक लिया था, बस हमारा एसएल काटने के लिए मार्केट आया और वापस ऊपर चला गया। अब कई बार हमें लगता है कि भाई मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर है जो ये कर रहे हैं। कई बार हम ब्रोकर के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, ब्रोकर को पता था हमारा एसएल का है तो शायद वो हिट हो गया और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर 2-3 रीजन जानेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे तो करे कैसे। मुझे उम्मीद है कि जो मेथड मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा वो आपको 100% हेल्प करेगा, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर हेल्प करेगा अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ रीजंस जानेंगे और उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस जानेंगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो अगर आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो एक टेक्निकल एनालिसिस का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है तो आती कहाँ है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 का हमने यहाँ इंडेक्स का चार्ट लगाया हुआ है और ये स्पॉट का चार्ट है, ठीक है ना। तो ये जो दोस्तों चार्ट है इसमें अभी फिलहाल टाइम फ्रेम चल रहा है 1 डे का। अभी मैं इंट्राडे का टाइम फ्रेम लगाऊंगा कुछ मिनट के बाद। थोड़ा सा मेथड आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में मेनली प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है। तो एक सिंपल सा इंडिकेटर लेते हैं, कुछ भी ज्यादा होच-पोच नहीं करेंगे। तो एक काम करते हैं कि मूविंग एवरेज लेते हैं। बहुत लोग मूविंग एवरेज मार्केट में यूज करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको रीजन बता रहा हूँ कि रीजन होता क्या है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के साथ क्या प्रॉब्लम होती है जब हम इंट्राडे करने जाते हैं। चलिए मूविंग एवरेज मैंने ली और इसको मैंने 20 पीरियड का रखना है, ठीक है। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके थ्रू मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे बाय करो या ऐसे सेल करो। सिर्फ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है। सॉल्यूशन की कुछ देर बाद बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टाइल में आते हैं, देन उसके बाद हम थोड़ा सा उसको बोल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा सिंपल सा काम हमने करा है। 20 पीरियड की हमने एक मूविंग एवरेज ले ली है और इसको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये समझने की कोशिश करिए हो क्या रहा है। मार्केट ने एक शॉर्ट सिग्नल दिया था, मतलब मार्केट यहां से जब नीचे आया था तो मार्केट ने एक वीक सिग्नल दिया था एज पर 20 डे मूविंग एवरेज 20 के एसएमए के हिसाब से। और उसके बाद देखिए यहां से लेकर यहां तक मार्केट कॉन्टिन्यूसली क्या रहा, मार्केट कॉन्टिन्यूसली डाउन रहा। तो इस पूरे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे इस पूरे 2 महीने के जोन के अंदर, ये जो 2 महीने का पूरा ये बना है, इसमें मार्केट बेयरिश था, क्लियर है। चलिए लेकिन मार्केट में बीच बीच में ग्रीन कैंडल भी तो थी, ये देखिए ग्रीन कैंडल भी मार्केट के अंदर बन रही है। यानी इंट्राडे के अंदर बहुत सारे दिन ऐसे भी थे बीच में जिसके अंदर मार्केट ऊपर भी गया, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों समझने वाली ये बात है कि टेक्निकल एनालिसिस करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा लैगिंग इंडिकेटर मार्केट के अंदर यूज कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि मार्केट देखिए ऊपर कहां तक गया था। ये देखिए मार्केट गया था लगभग राउंड फिगर में 26,200 के आसपास और जब मार्केट में शॉर्ट सिग्नल मिला तब मार्केट कहां पर आ गया था, 25,200 के आसपास। यानी मार्केट को शॉर्ट सिग्नल देने में 1,000 पॉइंट लगे, 1,000 पॉइंट्स लगे निफ्टी के 5% के आसपास। जब मार्केट डाउन हुआ 4-5% जब मार्केट डाउन हुआ तब जाकर के इसने शॉर्ट सिग्नल दिया। और यहाँ पर देखिए इसमें बाय सिग्नल यहाँ पर कब दिया था, यहाँ पर देखिए 24,200 पर ये मूविंग एवरेज के ऊपर आया था और नीचे देखिए 23,200 का एक लो बनाया था। तो यहाँ भी लगभग 1,000 पॉइंट्स मार्केट को लगे बाय सिग्नल जनरेट करने में। दोनों तरफ कॉमन सिनेरियो मिल रहा है, 1,000 पॉइंट यहाँ लगे, 1,000 पॉइंट यहाँ लगे। यानी टेक्निकल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है कि जब वो आपको बाय सिग्नल देगा और सेल सिग्नल देगा तो एक काफी पॉइंट मार्केट के अंदर खा जाता है ना। वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। देखिए यहाँ 1,000 पॉइंट का कॉम्प्रोमाइज करा। काफी लोग कहते हैं जी हमें तो यहाँ नीचे की तरफ मिलता तो 1,000 पॉइंट तो यहीं बन चुके होते। काफी लोग कहते हैं शॉर्ट सिग्नल यहाँ मिलता ऊपर की तरफ तो 1,000 पॉइंट तो यहीं मिल गए होते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम क्या अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं, किस चीज में अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं कि चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो पैसा बना, कोई बात नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैसा बना कितना, तो ये देखिए 25,200
और जब मार्केट ऊपर देखिए 24,200, ये 1000 पॉइंट का बीच में गैप तो मिल गया, तो हम इसी से सेटिस्फाइड होते हैं, चलिए 1000 पॉइंट का गैप मिल गया। लेकिन ये 1000 पॉइंट का गैप मिला कैसे है? ये 1000 पॉइंट का गैप इसलिए मिला क्योंकि टाइम फ्रेम हमारा क्या था, 1 डे का था। 1 डे का टाइम फ्रेम था, बड़ा टाइम फ्रेम था जिसके अंदर बड़ी मोमेंटम कैप्चर हो जाती है। दैट्स वाई रीजन हम ये कैप्चर कर पाए। लेकिन जब हम इंट्राडे के अंदर आते हैं तो हमें होती है एक प्रॉब्लम। क्या होती है, हमारा टाइम फ्रेम हो जाता है छोटा, 5 मिनट का, 15 मिनट का, ऐसे टाइम फ्रेम हो जाता है। तो जब हम 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम मार्केट में यूज करते हैं, तो पहली बात तो इंडिकेटर को थोड़ा टाइम चाहिए बाय सिग्नल देने के लिए, फिर सेल सिग्नल देने के लिए टाइम चाहिए। तो ये जो बीच का पार्ट है जो 1000 पॉइंट का हमें मिला है, तो क्या ये बीच का पार्ट छोटे टाइम फ्रेम में मिल पाता है? ये दोस्तों मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में पहले बाय सिग्नल मिलेगा, जब तक वो सेल सिग्नल देगा, जितना वो ऊपर बढ़ा होता है ना उतना ही वो डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम्स हमें आती है। तो यहीं से मैं दोस्तों उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना कि मूविंग एवरेज ने कब बाय का सिग्नल दिया, कब सेल का सिग्नल दिया, तो उसको थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वाला सिनेरियो पकड़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसने बाय का सिग्नल दिया इधर, ठीक है ना, मतलब क्लोजिंग ऊपर आई, पहले नीचे था, बाय का सिग्नल दिया इस लेवल पर, ठीक है। और एग्जिट का सिग्नल कहां दिया, यहां पर। तो कितने पॉइंट्स मार्केट बढ़ा, ओनली 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट ही मार्केट बढ़ा, मतलब बड़ा ज्यादा था, लेकिन एग्जिट करते करते आपको सिर्फ 20 पॉइंट ही रह गए थे। और अगर थोड़ा और डिले कर देते तो मार्केट और ज्यादा नीचे चला गया था। क्लैरिटी आ रही है ना कि क्या प्रॉब्लम मार्केट के अंदर आ रही है, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में कुछ बड़े मोमेंटम भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े मोमेंटम नहीं मिल रहे, लेकिन मार्केट के अंदर हौच पौच बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ बाय, यहाँ सेल, यहाँ बाय, यहाँ सेल, यहाँ बाय, यहाँ सेल, यहाँ बाय करते, यहाँ सेल करते, पूरा गिव अप हो गया था। उसके बाद देखिए ये बड़े मोमेंटम मिल गए, ऐसा नहीं कि बड़े मोमेंटम नहीं मिलते, वो मिलेंगे, लेकिन हौच पौच बहुत ज्यादा होती है छोटे टाइम फ्रेम पे। देखिए कितने सारे ये जो ट्रेड्स है, क्या ट्रेड लोगे इनके अंदर, क्या पता लग जाएगा इसके अंदर ट्रेड लोगे भी तो यहाँ पर ये एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर बाय करे, कहाँ सेल करे। और इंट्राडे के अंदर इतनी ज्यादा होच-पोच होने के कारण हमें बहुत ज्यादा ट्रेड लेने पड़ते हैं। जब हम बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा जाती है और हमें पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। और जहां भी हम ट्रेड लेते हैं वहीं हमें लगता है कि शायद हमारा कोई बड़ा प्ले पीछा कर रहा है, कुछ ऐसा है। मार्केट में बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी है और कुछ हो सकता है कि ठीक है भी, कुछ हो सकता है गलत है भी। हम इसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहे कि कोई हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग करा करके जा रहा है, हो सकता है कोई जा रहा हो और हो सकता है ना भी हो ऐसा, लेकिन हमें अपनी समझदारी से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये समझ में आती है कि जब हम छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो एक लैगिंग इंडिकेटर से तो खास बात नहीं बन रही है ना। बाकी बहुत सारे ऐसे मेथड है जिससे लोग पैसा बना रहे हैं, वो हम डिबेट नहीं कर रहे, लेकिन जो मुझे जो कंफर्ट लगता है वो कंफर्ट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मार्केट में काम करिए, इंडिकेटर छोड़ दीजिए 1 सेकंड के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, हटाओ इंडिकेटर, हटाओ, थोड़ा प्राइस एक्शन पर आते हैं और सिंपल सी चीज करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। हम दिमाग के अंदर एक ही चीज रखते हैं कि कोई प्लेयर है मार्केट के अंदर, कोई बड़ा प्लेयर है मार्केट में, वो हमारा स्टॉप लॉस लेकर के जाता है, ठीक है, जहां भी हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। जहां हमें लगता है कि हमें बाय करना चाहिए वहीं से मार्केट नीचे गिर जाती है और हमारा लॉस हो जाता है। अगर ये हमारे दिमाग में दोस्तों एक प्रोस्पेक्टिव है तो हम एक काम करते हैं, जो बड़ा प्लेयर जो सोच रहा है ना, हम उसी की तरह सोचना शुरू करते हैं। 2 सेकंड के लिए सोचो कि जहां आपको ऐसा लग रहा हो कि मार्केट ऊपर जा रही है, मैं वहां से शॉर्ट करूं तो क्या होगा, और जहां मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है मैं वहां से बाय करूं तो क्या होगा। सिर्फ इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से, ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए नहीं, क्योंकि इंट्राडे के अंदर क्या है, एक लिमिटेड चाल होती है मार्केट के अप डाउन की, है ना। तो उस चाल को ही प्रिडिक्ट करना है। स्टॉप लॉस इसके अंदर भी कंपलसरी है और वैसे भी कंपलसरी है, दोनों जगह कंपलसरी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों छोटी सी अप्रोच बनाते हैं, हम देखते हैं शुरुआत के आधे घंटे में मार्केट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर ये कह रहा है कि जी मैं ऊपर जा सकता हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है टेक्निकल एनालिसिस से कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, शॉर्ट का ट्रेड एनालाइज करते हैं कि कैसा चलेगा। और अगर मार्केट हमें ये कह रहा है जी मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक काम करेंगे, बुलिश का ट्रेड देखेंगे कि कैसा चलेगा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ट्रेड्स है, पीछे चलते हैं। देखिए ये तो आज का दिन तो थोड़ा खराब ही था, ये वाला। शुरुआत से चलते हैं फिर बैक करेंगे चीज़ों को। चलिए देखिए ये आज का दिन है जब मार्केट में ट्रेड चल रहा है।
तो यहाँ पर थोड़ा एनालाइज करते हैं क्या हुआ। अगर शुरुआत के दोस्तों आधे घंटे में हम ये देखिए यहाँ से मार्केट शुरू हुई, ठीक है, इस रेड कैंडल से दोस्तों मार्केट शुरू हुई और 9:30 तक मार्केट यहाँ पर आ गई थी, है ना। तो शुरुआत का जो हमारा 30 मिनट्स में मार्केट हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मार्केट हमें ये कह रहा है जी मैं ऊपर जा रहा हूँ, है ना, क्लियर दिख रहा है। तो हमारे दिमाग में एक प्रोस्पेक्ट ये होना चाहिए कि काफी सारे लोग ये कह रहे होंगे जी ऊपर जा रहा है, रिटेलर ये सोच रहे होंगे ऊपर जा रहा है, काफी सारे इंडिकेटर ऐसे होंगे जो बाय का सिग्नल दे रहे होंगे। मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूँ, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बैठा है ना, वो इन लोगों का पैसा खाएगा और मार्केट को नीचे लेकर के जाएगा। तो मैं ये सोच के साथ मार्केट में प्ले करता हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर मुझे थोड़ी वीकनेस मिल जाए। तो जैसे कि देखिए कि थोड़ी देर बाद मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर नीचे देखिए यहाँ पर एक ब्रेक हुआ, एक पॉइंट यहाँ पर ब्रेक हुआ। तो मुझे थोड़ा सा ट्रिगर हुआ कि हल्की सी वीकनेस आ रही है। ऊपर का जो एक टॉप लेवल है ये अच्छा लेवल हो सकता है एसएल का। तो एक काम करते हैं यहाँ पर प्ले करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे प्ले करें तो क्या हुआ, मार्केट काफी देर तक सस्टेन करा एंड धड़ाम जाकर के नीचे गिर गया। क्योंकि शुरुआत में मार्केट कह रहा था जी मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं उसके अगेंस्ट सोच रहा था, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज के दिन की बात। एक काम करते हैं प्रीवियस डे मार्केट के अंदर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये है हमारा 3 तारीख। शुरुआत के आधे घंटे में मार्केट क्या कह रहा है, 1 2 3 4। शुरुआत के आधे घंटे में कह रहा है जी मैं नीचे जा रहा हूँ। तो हमारा माथा थोड़ा सा घूम रहा है, हम सोच रहे हैं कि भैया ये कुछ उल्टा होगा। तो मार्केट कह रहा था जी मैं नीचे जा रहा हूँ। फिर देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना था, जहां पर आपको कोई सिग्नल मिले कि शायद मार्केट यहाँ से ऊपर उठ सकता है, मार्केट ऊपर उठ गया। तो शुरुआत के आधे घंटे में मार्केट जो कह रहा था वहां से अलग चीज हो गई बाजार के अंदर। उसके बाद देखते क्या होता है, 2 बजे के आसपास देखते हैं, सॉरी 2 तारीख देखते हैं, 3 तारीख देख लिए। तो ये दिसंबर का शुरुआत है। शुरुआत के आधे घंटे में मार्केट क्या कह रहा था, देखिए ये रेड कैंडल है बड़ी वाली, ये बड़ी वाली रेड कैंडल बनी है मार्केट में। तो एकदम मार्केट नीचे गिरा, थोड़ा सा रुका, यहाँ पर जाकर के ऐसा लग रहा है जी एक हैमर बन रहा है और हैमर के बाद शायद कोई बड़ा फॉर्म आ सकता है। तो शुरुआत में जो मार्केट गिर रहा था मेरी अप्रोच थी कि ऊपर जाना है, देन मार्केट ऊपर चला गया। चलिए एक दिन और बैट करते हैं क्या होगा मार्केट में। ये देखिए 29 तारीख का ट्रेड है। शुरुआत के आधे घंटे में मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है जी मैं ऊपर जाऊंगा। आपको अगर कोई वीकनेस के अंदर आप कोई ट्रेड लेते ऐसा लग जाता और आपको ट्रेड से बाहर होना पड़ता। आपने 4 दिन देखे, 4 दिन में से 3 ट्रेड आपके ठीक थे, एक ट्रेड आपको लॉस में, तो फर्क क्या पड़ता है, 3 ट्रेड ठीक थे ना। तो यही दोस्तों मार्केट में अप्रोच रखनी चाहिए कि आप हर दिन मार्केट में ठीक नहीं हो सकते, है ना। चलिए एक दिन स्टॉप लॉस लग गया, कोई बात नहीं, आगे 28 तारीख वाले ट्रेड में शुरुआत के आधे घंटे में क्या लग रहा था, मार्केट ऊपर से नीचे आया, है ना, काफी ऊपर से नीचे आया। तो ऐसा लग रहा था एक वीकनेस है, फिर सडनली देखे थोड़ा रुक गया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी। अगर यहाँ पर आप कोई ट्रेड लेते तो यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका था। तो आपने एक बार प्रॉफिट ग्रैब कर लिया, काम खत्म हो गया, तो ट्रेड तो ये भी ठीक हो गया। मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश मत करो। मैं इंट्राडे ट्रेड में इंट्राडे के अंदर सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ, वो प्रॉफिट में गया तो ठीक, लॉस में गया तो भी ठीक, है ना। तो अगर मैं उस अप्रोच से चलता तो इस वाले ट्रेड के अंदर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका था, मैं ग्रैब करता, उसके बाद मार्केट जो मर्जी करे, है ना। चलिए उसके बाद देखिए हमारा कौन सा दिन है अब, 27 तारीख। शुरुआत के आधे घंटे में मार्केट क्या कर रहा था जी मैं नीचे जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ही देखे नीचे गया, फॉल हुआ। उसके बाद देखिए एक सिग्नल मिला, एक हैमर बना, मार्केट ऊपर गया। हालांकि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया शुरुआत में, बाद में ऊपर गया, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर गया। तो दोस्तों ट्रेड तो हमने बहुत सारे देखे, सभी ट्रेड प्रॉफिटेबल तो नहीं है, कुछ लॉस में भी है, लेकिन मार्केट के अंदर देखिए अप्रोच आपको कैसी रखनी चाहिए। अप्रोच मार्केट में आप इस तरीके से रखो कि जब आप मार्केट के अंदर गलत हो तो मार्केट के अंदर एक सर्टेन एक परसेंटेज बनाओ कि मेरी कैपिटल का आधा % या मैक्स टू मैक्स 1%, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा एक दिन के अंदर, ठीक है। वो आपने एक रूल बनाया। और अगर आप मार्केट के अंदर सही हो तो अगर मान लेते हैं कि आपने 1% का रूल बनाया है तो मुझे आज के दिन 2% चाहिए, या आधा % का एसएल का बनाया है तो आपको उसके डबल 2%, आपको मतलब 1% उसका डबल आपको टारगेट चाहिए। तो अगर आप मार्केट में 50% टाइम भी ठीक हो किसी भी एनालिसिस से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही एनालिसिस करनी है,
तरीके बहुत सारे करने के, आप थोड़ा सा कॉन्ट्रा अप्रोच इंट्राडे में रख सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा अप्रोच से क्या है, मार्केट एक एक्शन ऑलरेडी दे चुका है और मार्केट ऐसा नहीं करता कि एकदम सडनली ऊपर ही भागता चले जाए या सडनली नीचे ही भागता चले जाए। इंट्राडे में ऐसे इवेंट बहुत रेयर होते हैं। तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है। इस तरीके के स्विंग्स मार्केट में बनते हैं इंट्राडे के अंदर। तो आपको किस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए कि दिन में एक ही ट्रेड लेना है, ठीक है। मैंने एक ट्रेड लिया, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लिया, मैंने देख लिया जी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट में वीकनेस आ रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, और आपने वो ट्रेड ले लिया। आप ठीक हो तो ठीक है, गलत हो तो एसएल बुक करके सिस्टम बंद कर दो, देखो ही मत, मार्केट ही मत देखो, अगले दिन देखेंगे। तो अगर आप 50% टाइम भी मार्केट के अंदर ठीक हो तो भी आप मार्केट से पैसा बना लेते हो। अब जिनको विश्वास नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा बोलना आसान है, कहना आसान है, प्रीवियस चार्ट के ऊपर देख के तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो एक काम करना, मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं थोड़ा सा आपकी ट्रेड साइकोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। उसके अंदर इंट्राडे पे मैंने ट्रेड्स लिए हुए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि लगातार 7-7 8-8 बार भी मैं मार्केट के अंदर गलत ट्रेड करके भी पूरे महीने लॉस में नहीं था। तो ये दोस्तों मैं दिखाने वाला हूँ, तो आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको जो सिखा रहे हैं वो खुद नहीं करते या खुद हम मार्केट के अंदर प्ले नहीं कर रहे और हम आपको बता रहे हैं। तो पूरे ऑथेंटिकल तरीके से दोस्तों जो चीजें हम बता रहे हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट के अंदर सीखते हैं, वही चीज दोस्तों आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लास्ट में दोस्तों यही बोलना चाहूंगा, अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, बुक पढ़ने की जरूरत है, तो साइकोलॉजी माइंडसेट को ठीक करने की जरूरत है। तो माइंडसेट अपना आप ठीक करिए। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कुछ बुक्स, अगर आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपकी साइकोलॉजी के अंदर काफी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस इंप्रूवमेंट के साथ आप मार्केट में प्ले करेंगे तो काफी आपको मदद मिलेगी मार्केट के अंदर प्ले करने में। तो कुछ बुक्स है जिनको आप देखेंगे, माइंडसेट एंड स्विंग ट्रेडिंग बेस्ड है, और ये आपको काफी हेल्प कर सकती है, ट्रेडिंग में आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकती है। अपनी तरफ से दोस्तों हम आपको दे रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का फ्री कोर्स। इसको लेने के लिए आपको 2 छोटे काम करने हैं, चैनल सब्सक्राइब करना है और एक फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिएगा। 2 से 3 दिन में ईमेल के थ्रू हम आपको कोर्स भिजवा देते हैं, उसको वॉच करके आप मार्केट के बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।